कल पूरे दिन भर जो बारिश हुई ना, उसका नतीजा मैं आज आपको दिखा रही हूँ। जो ये मिसेज मूवी है ना, मेरे हिसाब से तो इस मूवी को नहीं ही देखना चाहिए। ये मूवी ना और नेगेटिविटी फैला रही है। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी शादी के लायक हुए हैं, उनको पहले ही डरा रही है। मतलब चीजें ना और उलझने वाली हैं। ससुराल बहू का जो ये रिलेशन होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। माइंड वॉश ही कर दी यार सब। ये जनरेशन की बहुएं हैं ना, ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से रहती हैं। ये थोड़े ना कि चली गई सीधा सिलबट्टे पे चटनी पीसने। और अगर आप ऐसे ही गाय बने रहिए जिसने जो बोल दिया हाँ जी हम कर लेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि खुश रहे सामने वाला। ये सब चीजें मूवियों में कहाँ सिखाते हैं यार। तभी हाउसवाइफ को ये कहूंगी, प्लीज इस मिसेज मूवी के चक्कर में मत आओ। एक मूल मंत्र है, अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप अपनी फैमिली को ना जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मेरे व्यूवर्स की कुछ डिमांड थी, तो उनकी डिमांड को भी मैं इसी व्लॉग में पूरा करने वाली हूँ। और इतना ही नहीं, ठहरिए जरा, इस व्लॉग के एंड में आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी बताऊंगी जो सच्ची घटना पर आधारित है। मतलब मेरे साथ घटी हुई है। हेलो, हाय, सेमनिया, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शीतल रावत, देवभूमि उत्तराखंड के रवाई घाटी के सुनारा गांव से स्वागत करती हूं आप सब लोगों का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो दोस्तों, कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कल मैंने अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को दिया। क्योंकि पिछले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना तो बनता ही है। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, और कल पूरे दिन भर जो बारिश हुई ना, उसका नतीजा मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि हमारे आसपास की पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ चुकी है, और साथ ही कई कई जगह भी बर्फ़ पड़ गई है। जैसे धनौल्टी में भी बर्फ़ पड़ गई है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, उधर की पहाड़ी में बर्फ़ पड़ी है। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी पड़ गई है। और ये जो पीछे का लास्ट वाला पहाड़ है ना, शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा इसमें, तो पूरा ढका हुआ है बर्फ से। और दोस्तों, अगर ऐसे ही 2-3 दिन और बारिश हो जाती ना, तो जिधर हमारा बगीचा है ना, उधर श्योरी वहाँ भी 101% बर्फ़ पड़ जाती। और दोस्तों, अगर सुनारा आपको बर्फ़ देखनी है ना, तो यहाँ तो कम से कम 1 हफ्ता लगातार बारिश चाहिए, तब शायद जाके यहाँ पे बर्फ़ पड़े। क्योंकि हम भले रहते तो पहाड़ में है ना, लेकिन इतनी हाइट में नहीं रहते कि एकदम से बर्फ़ पड़ जाए। तो थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा ठंडा होना बनता है मौसम को, तभी जाके बर्फ़ पड़ती है। और दोस्तों, टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा और थंबनेल में भी देखा होगा, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज मैं आप लोगों से मिसेज मूवी पर अपनी राय शेयर करने वाली हूँ। और इस ब्लॉग में हम सिर्फ मिसेज मूवी के बारे में ही नहीं बात करेंगे, बल्कि मेरे व्यूवर्स की कुछ डिमांड थी, तो उनकी डिमांड को भी मैं इसी व्लॉग में पूरा करने वाली हूँ। और इतना ही नहीं, ठहरिए जरा, इस व्लॉग के एंड में आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी बताऊंगी जो सच्ची घटना पर आधारित है। मतलब मेरे साथ घटी हुई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर ना आपको बहुत कुछ मसाला मिलने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो झट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से ना आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, मैं बता दूं आपको। तो चलो फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे मिसेज मूवी के बारे में। वैसे आप लोगों ने ये मूवी तो देखी होगी, लेकिन अगर नहीं भी देखी है तो छोटे छोटे इसके वायरल क्लिप्स तो जरूर देखे होंगे, जिससे पता चलता है कि आखिर मूवी के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी एक बार मूवी के बारे में बात करते हैं पहले। मिसेज मूवी एक ऋचा नाम की लड़की की कहानी है, जो खुले विचारों वाली है, जिसको डांस करना बहुत पसंद है। और फिर इसकी अरेंज मैरिज हो जाती है एक ऐसे परिवार में जहाँ पति डॉक्टर है, जिसका नाम दिवाकर है, और एक सास है जो ज़्यादातर किचन में व्यस्त रहती है, क्योंकि जो ऋचा के ससुर जी है ना, उनको खाने पीने का बहुत शौक है, और साथ में नखरे दिखाने का भी। ऑब्वियसली उनको सिलबट्टे की पीसी चटनी ही चाहिए, उनको मिक्सी वाली चटनी नहीं पसंद आती है।
और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं पसंद आती हैं, तो उस पर वो नखरा दिखाती हैं। तो ऐसा है, ऋचा की ज़िंदगी जो होती है शादी के बाद कुछ टाइम तक तो अच्छी चलती है, जो नेचुरली सभी की ज़िंदगी शादी के बाद बहुत अच्छी चलती है, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे सबकी ज़िंदगी में होती है, वैसे ऋचा की ज़िंदगी में भी होने लगी। पति का प्यार कम होने लगा, पति के नखरे ज़्यादा दिखने लगे। और इस कहानी में मोड़ तब आता है जब ऋचा की जो सास होती है, जो अब तक किचन संभाल रही होती है, वो एक दिन घर से बाहर चली जाती है और ऋचा के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी आ जाती है और मेन तौर पे किचन की जिम्मेदारी आती है। और वो किस तरीके से इसको संभालती है, एडजस्ट करती है, बस इसी में सारा खेल है। अब जब ऋचा किचन संभालने लगती है तो ऋचा जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से चीज़ें बनाती है, वो उसके ससुर जी को पसंद नहीं आती है। ऋचा के ससुर जी सीधा नहीं टोंट मार के बोलते हैं कि सिलबट्टे में चटनी पीसने से हाथों में जलन होती होगी ना। तो ऋचा को समझ में आ जाता है कि ससुर जी को सिलबट्टे की पीसी चटनी चाहिए और वो सिलबट्टे में चटनी पीसने चली जाती है। और फिर सिलबट्टे में चटनी पीसने के बाद वो मिर्च के हाथ आंखों में लगा देती है और जलन होने लगती है। तो मेरे हिसाब से ऋचा को वहाँ पे बोलना चाहिए था, उसको हमें अपनी बात समझानी आनी चाहिए, है ना, कि मुझे सिलबट्टे पे चटनी पीसनी नहीं आती, या फिर जो भी उसका रीजन रहा होगा वो उसे बताना चाहिए। ये थोड़े ना कि चली गई सीधा सिलबट्टे पे चटनी पीसने, अब आती हो या नहीं आती हो बस चले गए जी, हमें बोला है तो हमने करना है, वो चीज़ नहीं होती है। जब आपको जो काम नहीं आता है ना, तो उसको समझाना सीखो सामने वाले को कि भाई मेरा बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। ये थोड़े ना कि हाँ बोल दिया तो बस जी हाँ जी करना ही है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है ये आपको आना चाहिए, इसका गट्स आपके पास होना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही गाय बने रहिए जिसने जो बोल दिया हाँ जी हम कर लेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि खुश रहे सामने वाला, देखिए ये कभी मत करिए। दूसरे को खुश रखने के लिए चीज़ें कभी मत कीजिए, सिर्फ खुद के लिए कीजिए कि अगर आपको जो चीज़ें सही लग रही हैं आपको वही करनी है। और रही बात जब ऋचा के ससुर जी बोलते हैं कि खाने में नमक कम है, तो भाई ये तो हर घर की कहानी है यार। हर घर में एक मेंबर ऐसा मिलेगा आपको जो ये बोलेगा कि भैया खाने में नमक तेज है या फिर कम है। वो तो चाहे आप मायके में हो चाहे ससुराल में हो, कहीं पे भी हो, ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे लड़की के साथ ना ये सब ससुराल में नहीं और मायके में भी रहता है यार। मतलब एक अपनी फ्रीडम वाली लाइफ आप तभी भी नहीं जी सकते हो जब मायके में रहते हो, और तभी भी नहीं जी सकते हो जब ससुराल में रहते हो। तो जिसको मिल गई फ्रीडम वाली लाइफ ऐश करो, जिसको नहीं मिली वो कोशिश करो फ्रीडम पाने की। और क्या बोल सकती हूँ मैं, है ना। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये मूवी ना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें इस मूवी को देखने से ना अपने सास ससुर से नफरत हो जाने वाली है और अपने पति से भी, और छोटी छोटी बातों में हम ओवरथिंक भी करेंगे। तो ये सिर्फ एक माइंड वॉश करने के लिए बनाई गई है। मेरे हिसाब से तो इस मूवी को नहीं ही देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी ना और नेगेटिविटी फैला रही है कि बहू की लाइफ यार ऐसी होती है। मतलब जो जनरेशन है ना, नई जनरेशन जिनकी भी शादी नहीं हुई है, जो अभी शादी के लायक हुए हैं, उनको पहले ही डरा रही है कि भाई देखो अगर तुम बहू बनोगे तो ऐसी लाइफ तुमको मिलेगी। मतलब डर बैठा रही है लड़कियों के मन में कि शादी करना मतलब जिंदगी बर्बाद करने के जैसे है। तो अभी इस जमाने में थोड़ी बहुत अरेंज मैरिज देखने को मिल भी रही थी, तो इस मूवी के बाद शायद अब वो भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर फैमिलीज़ में अब जो ससुराल वाले होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं घर के कामों में बहू की। और अब के ज़माने में तो बहुएं, सास, ससुर सब मिलकर वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मतलब एक हैप्पी फैमिली ज़्यादातर है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद ना जो लेडीज़ मतलब फैमिली में खुश है अपने ससुराल वालों के साथ में, तो वो भी ना अब ओवरथिंक करने लगेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर मतलब इतना बड़ा करके दिखाया है छोटी छोटी चीज़ों को भी, तो ओवरथिंक लेडीज़ें अब ज़्यादा करेंगी जो घर में हाउसवाइफ हैं। इस मूवी को देखने के बाद तो शायद कितने घरों में कलेश होने वाला है, मतलब चीज़ें ना और उलझने वाली हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसी मूवी आनी चाहिए जिससे परिवार में चीज़ें सुधर पाएं, क्योंकि जो ये सास बहू का, ससुराल बहू का जो ये रिलेशन होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। बस एक्सपेक्टेशन अगर हम रखेंगे तो हमें दुख ही पहुँचेगा। बस अगर आपने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखी है ना, तो आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाएंगे अपने इन रिश्तों के साथ में।
मतलब समाज में तो पहले ही नेगेटिविटी है ही, लेकिन मूवी भी ऐसी बनाएंगे जिससे और नेगेटिविटी पक्की हो जाए, मतलब माइंड वॉश ही कर देंगे यार सबका। इस मूवी को देखने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर सीखना ही होता ना अगर किसी को, तो अपनी मम्मी को ही देख के लोग सीखते थे। क्योंकि हमारी मम्मी जो होती है 24 घंटे घर में काम करती है, तो हम चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, हम मम्मी को बोलते हैं अभी ये कर दो, ये कर दो, ये दे दो, ये ला दो, ऐसा हमारे लिए डिश बना दो। तभी हम नहीं सोचते हैं कि हमारी मम्मी दिन भर काम करती है तो कितना थक जाती होगी, या उसके बारे में इस तरीके से हम नहीं सोचते हैं। तो जब हमारे आंखों के सामने जीता जाता एग्जाम्पल है हमारी मम्मियाँ, हम उनकी लाइफ में नहीं सुधार ला पाते हैं, तो हम ये मूवी देखकर क्या ही सीख लेंगे, है ना। मेरे हिसाब से ठीक है, जो घर की बहू होती है वो घर के कामकाज करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर घर का आदमी अगर बाहर काम करने जा रहा है, जो घर के बुजुर्ग हैं भैया, वो नहीं एबल हो पाते घर के काम करने के लिए, तो घर की औरत की अपने घर वालों के लिए फ़र्ज़ होता है कि वो घर के कामकाज करे, घर संभाले। लेकिन बस इतना होना चाहिए कि घर वालों को जब भी टाइम लगे, फ्री हो कोई, तो हेल्प कर देनी चाहिए, और ज़्यादा कुछ बहू को सुनाने के पर्पज़ से नहीं करनी चाहिए चीज़ें। एक मूल मंत्र बताती हूँ आपको अपने घर में खुशहाली लाने का। अगर आप अपने घर में चाहते हो कि खुशनुमा माहौल बना रहे ना, तो बस अपनी जो घर की महिलाएं हैं ना, उनको खुश रखें। अब चाहे उनको छोटी मोटी उनकी तारीफ करके, या फिर कभी कभार उनको बाहर घुमा लिया करो, या कभी कभार उनको शॉपिंग कुछ करा लिया करो। वैसे तो औरत ऐसी है ना कि वो छोटी सी तारीफ में भी खुश हो जाती है यार। और कभी खाना सही नहीं बनाओ ना, तो बिना किसी नखरे के ना खा लिया करो यार। तो ये सब चीजें मूवियों में कहाँ सिखाते हैं यार, कि किस तरीके से अपनी मेंटालिटी रखनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव मेंटालिटी रखनी चाहिए। अगर सास ने कुछ नेगेटिव वे में बोला भी है ना, तो यहाँ से आप इतना पॉजिटिव वाइब भेजो कि सास की नेगेटिव वाइब ही खत्म हो जाए यार। टेंशन न डिप्रेशन, पॉजिटिव रहो यार, बस पॉजिटिव रहने का मजा ही अलग है। तो मैं सभी हाउसवाइफ को ये कहूँगी, प्लीज़ इस मिसेस मूवी के चक्कर में मत आओ, और अपना खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रहो, प्यार से रहो। नेगेटिव वाइब आ भी रही है ना यार, तो कोई बात नहीं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं चीज़ों को। लेकिन आपको अगर अपने हिसाब से चीज़ें करवानी है ना, तो प्यार सबसे अच्छा रास्ता है। दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए, लेकिन मेरी गैया अभी चिल्ला रही है, शायद उसे प्यास लगी है, तो ये पानी मैं दे देती हूँ अपनी गैया को। कहाँ गया इसका, ले ये देखो, प्यास लगी थी भाई से। पानी तो मेरी गैया ने पी लिया है, लेकिन अब मैं लेकर आती हूँ इसके लिए हरा हरा घास। वैसे तो हम लोग कट्टे में ला रहे थे घास, लेकिन आज मैं ले जाने वाली हूँ ये गिलठा, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स की डिमांड है कि कट्टे में घास लाते हुए मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो घास लाने के लिए मैं गिलठे का यूज़ करूँ। तो हमारे पास ये प्लास्टिक वाला गिलठा है। वैसे तो पुराने ज़माने के जो गिलठे होते थे वो बांस के डंडे के या फिर मतलब लकड़ी के होते थे, मुझे पता नहीं है वैसे कि बांस के डंडे के होते थे वो या फिर किस चीज़ के, पर लकड़ी के होते थे मतलब। तो हमारे पास तो ये प्लास्टिक वाला गिलठा है, तो मैं आज इसी को ही घास लाने के लिए यूज़ करूँगी। और साथ में ले जा रही हूँ मैं ये दराती अपनी घास काटने के लिए, जो कि लेकर ही जाती हूँ। और साथ में ले जा रही हूँ ये ट्राइपॉड, क्योंकि मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक्स करनी है ना इस गिलठे के साथ में, तो इसलिए मैं ट्राइपॉड लेके जा रही हूँ अपना, क्योंकि मेरे साथ और कोई है नहीं। तो फ़ोटो वोटो खींचूँगी अपनी, और बाकी जो व्यूवर्स की डिमांड है वो भी मैं पूरी करूँगी अभी इस व्लॉग में। अभी जाऊँगी खेत में, तब बताती हूँ कि क्या डिमांड है व्यूवर्स की, ठीक है। तो भाई टांग लिया है मैंने अपना स्कूल बैग और चली मैं घास लेने के लिए। इधर मेरी सासू जी लोग हैं, मेरी सासू जी लोग। और मैं अभी जिस रोड पे चल रही हूँ ये कंसोला रोड है, और हमारे यहाँ का सबसे लास्ट गांव कंसोला है। और यहाँ पे जो ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये सेमल का पेड़ है जिसका हम लोग अचार बनाते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये है सेमल का पेड़ जिसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हैं।
दोस्तों यहाँ पे ये बच्चे आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, मुझे नहीं मालूम। चलो हम अपने रास्ते चलते हैं। तो यहाँ पर ना ये बाड़ लगा रखी है क्योंकि गाय वगैरह घुस जाती है यहाँ पे। आवारा पशु जो होते हैं ना वो घुस जाते हैं, इसलिए उनके लिए ये बाड़ लगा रखी थी। ओके, मैं पहुँच गई हूँ अपने सुंदर प्यारे खेत में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सुंदर खेत का व्यू दिखाऊंगी। और हम लोगों ने यहाँ सिंचाई के लिए ये पाइप लगा रखा है। तो ये पाइप में पानी कहाँ से आ रहा है आप उधर देख सकते हैं, वहाँ पर एक टैंक है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखो टैंक बना हुआ है, यहाँ से पानी आता है पाइप के द्वारा और फिर तराई होती है हमारे खेतों की। और वहाँ ऊपर देखिए पहाड़ में बहुत सारी बकरियां हैं जिनको चराने के लिए ला रखा है, वो देखो वहाँ पे। चलो फिर अभी मैं वो काम पहले कर लेती हूँ जो काम बहुत ज़रूरी है, घास काटने का। तो पहले मैं घास काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको हमारे खेत से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। अगर आप नेचर लवर होंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और साथ ही ना सामने वाले पहाड़ में पूरा जो नौगांव दिखता है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरा नौगांव बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से, तो सब दिखाऊंगी। लेकिन पहले घास काट लेते हैं। A few moments later. तो भाई काट लिया है मैंने घास और अब मैं इसको अपने कमर पे टांगूंगी, पीठ में। घास ही गिर जाएगा। तो ये मैंने टांग दिया है अपने पीठ पे और अब मैं घर जाने के लिए हूँ। अरे पर मेरा थोड़ा घास गिर गया इसको भी उठाना पड़ेगा अभी। ये देखिए घास तो कट चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर। लेकिन घर जाने से पहले आप लोगों को सुंदर नज़ारे दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। मुझे उम्मीद है आपको व्यूज़ पसंद आए होंगे। अरे हाँ, मैं आपको स्टोरी बताना भूल गई है ना दोस्तों। कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये डूंगे नाले वाला वीडियो, इसकी शूटिंग की बात है। तो जब इसकी शूटिंग मैं कर रही थी, मतलब ये एक सॉन्ग वीडियो है, तो बस इसको जस्ट हमने ऐसे ही शूट कर लिया था। तो इधर एक साइड में एक पहाड़ है, वहाँ पे जाके हमने शूट किया था। मैं, मेरे हस्बैंड, शीतल, आर्यन, ये साथ में थे। तो इस वीडियो को शूट करने के बाद एक हफ्ते बाद मतलब मेरी कुछ तबीयत खराब होने लग गई। मतलब शाम को ना खाना खाते समय मेरे यहाँ कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, अजीब हो गया खाना खाते ही खाते। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मतलब वो होता है ना, एक अजीब सा रिएक्शन जब होता है इंसान का, तो सामने वाला सोचते हैं यार कुछ लग वग गया है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे एक सासू जी हैं जो आर्यन की दादी थी, तो उन पे ना कुछ आता है मतलब, तो वो बता देती हैं कि ऐसा ऐसा है, तो उस हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। फिर उनको बुलाया गया, तो फिर वो औतरी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया, इस पर ये चीज़ लगी है। और मतलब मैंने ना दारू भी मांगी थी यकीन नहीं होगा आपको, सच में दारू कौन मांगता है, लेकिन मतलब चढ़ाना पड़ता है, तो दारू भी चढ़ाया, फिर जाके वो चीज़ हटी। तो ऐसा है दोस्तों, बस ये स्टोरी थी। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत हो गई थी ख़राब, बहुत ज़्यादा चिल्लाने विलाने लग गए थे, जैसा होता ही है। मतलब अब आप लोगों को कैसे समझाऊं क्या ना। तो ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ एक बार। तो
उम्मीद है आप लोगों को ना ये व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। तो अभी ना मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। मेरी गाय भी चिल्ला रही होगी घर पे घास के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है जिसमें से ये एक स्टोरी थी, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाती रहूँगी आगे के व्लॉग्स में। तो दोस्तों बस सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और लाइक शेयर भी कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।